सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रॉइड और उसकी प्रॉपर्टीज को सीखा था, कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करे थे। इस पूरे लेक्चर के दौरान मैं लेकर आया हूं आपके लिए लगभग 8 से 10 एमसीक्यूज जो कि प्योरली डेडिकेटेड रहेंगे सेंट्रॉइड टॉपिक के ऊपर। यानी कि लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए ये अगला लेक्चर आ गया है जो कि बिल्कुल सेंट्रॉइड के साथ ही रिश्ता रखता है, रिलेशन रखता है। और यहां पर सेंट्रॉइड की जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी उनकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे लगभग 8 से 10 एमसीक्यूज के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए भाई, करते हैं लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू वापस से। और वहां पे हमने दो एमसीक्यूज को सॉल्व करा था, ठीक है, प्रॉपर्टीज और सेंट्रॉइड को समझने के बाद यहां उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, वहां पर डी डिवाइड कर रहा है बीसी को 2:3 की रेशियो में। यानी मुझे फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ये लीजिए एबीसी, ये लीजिए ए बी एंड सी, ठीक। इन्होंने बोला है आपको कि डी जो है डिवाइड करें बीसी को 2:3 की रेशियो में। यानी कि बीसी के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है डी, बट वो सेंटर पे नहीं रख सकते। आप सेंटर पे रखोगे तो 1:1 की रेशियो बन जाएगी, 2:3 बननी चाहिए। यानी कि पहला हिस्सा छोटा होना चाहिए दूसरे हिस्से से। तो मैं मान लेता हूं कि डी कहीं यहां पर होगा, ठीक है। मैं ये मान लेता हूं डी कहीं यहां पर होगा। अब इससे क्या हुआ, आपको ये देखने को मिल रहा होगा, कलर सेम ही रख लेते हैं। आपको ये देखने को मिल रहा होगा ये हिस्सा छोटा है इससे। यानी कि मैं बोल सकता हूं अगर कि ये जो है, ये मान लीजिए 2 यूनिट्स हैं, तो ये उससे बड़ा यूनिट आ गया, ये 3 यूनिट्स आ गए। क्या ये पॉइंट समझ रहे हो आप? आगे बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो दिया हुआ है आपको। और वो कितना दिया है, वो दिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। आपसे ए बी डी का पूछ लिया, तो इसका मतलब साफ है कि आपको इसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इट सिंपली मींस यू हैव टू ज्वाइन इट। तो कर लीजिए, इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा ए डी बी। आपसे इस एरिया ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो पहले आपको पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए, जिस तरह से मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता था और जो 2 ट्राइंगल्स बन जाते थे उनका एरिया भी बराबर होता था, उसी तरह से यहां पर ये जो साइड बन रही है ये मीडियन तो नहीं है, बट ये एक रूल होता है कि ये जो साइड आप बना रहे हो, ये सामने वाली साइड को जिस रेशियो में बांट रहा है 2:3 की रेशियो में बांट रहा है, उसी रेशियो में ये जो 2 ट्राइंगल है इनके एरिया भी बढ़ जाएंगे। यानी अब मुझे ये समझ आता है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है, इसका जो एरिया होगा वो 2x होगा, ए डी सी जो होगा इसका जो एरिया होगा वो 3x होगा। यानी सेम रेशियो में बटेगा। जिस रेशियो में आपके ये जो साइड है ये बांटी गई है एडी के द्वारा, उसी रेशियो में ये जो 2 ट्राइंगल है इनके एरियाज भी जो है वो बंट जाएंगे। यानी मुझे समझ आ रहा है फिर पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया जो होना चाहिए वो 5x होना चाहिए। हम अपनी भाषा में बोले तो वो 5 यूनिट्स होना चाहिए। बात एक ही है, 5x बोलो 5 यूनिट्स बोलो, बात एक ही है। बट वो तो बोलते ही पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है मेरे भाई वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसने तो ऐसा बोला। यानी यहां से मैं 5x ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 5x की वैल्यू 40, तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 5, यानी x विल बी 8। तो जैसे ही मुझे x की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट करो, आपसे जो भी उसने पूछा आप उसका आंसर दे सकते हो। उसने पूछा था ए बी डी ट्राइंगल का एरिया जो कि 2x था, यानी 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे आप x की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाइड बाई x इज व्हाट 18। यानी इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया मेरे भाई, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर उसने मेरे से ये ट्राइंगल ए डी सी ये वाला ट्राइंगल का पूछा होता तो मैं 3 के साथ जो x है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है। x की वैल्यू 8 है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, तब मैं बोलता कि एरिया आता उस ट्राइंगल का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तभी तो मेरे भाई यहां पर देखिए ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया। देख पा रहे हो आप, ठीक। कलर चेंज करते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए आपको। ये वाला लेते हैं। और ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। तो 16 और 24 को ऐड करोगे टोटल कितना बनेगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही उसने पूरे ट्राइंगल एबीसी का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ। डन, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ अच्छे से आ चुका होगा। बस आपको इसमें एक ही पॉइंट याद रखना था कि जब आप एक वर्टेक्स से लेके एक साइड सामने वाली साइड को ज्वाइन करवा रहे हो, तो
जिस रेशियो में ये साइड बटेगी उसी रेशियो में ये दो ट्राइंगल्स का एरिया भी बट जाएगा। ये वही रूल आ गया कि मीडियन जब हम बनाते थे तो यहां पे साइड और यहां पे साइड बराबर होती थी, दोनों हिस्से बराबर होते थे, तो हम ये बोलते थे कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर होगा। यार याद है ना, रूल पढ़ा है हमने। अगर मैं आपको पिछले लेक्चर में लेके जाऊं, उसकी स्लाइड्स पड़ी हुई है यहाँ पे, उसकी स्लाइड्स पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये दोनों एरियाज बराबर है क्योंकि मीडियन ने दोनों साइड्स को बराबर बांटा, या सामने वाली साइड के जो दो हिस्से किए वो बराबर थे, इसीलिए ये दोनों एरियाज बराबर हैं ट्राइंगल के। वही चीज मैंने आपको वहां पे भी बता दी। चलिए आइए इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रूल आपने लगाया, फिर मैंने बोला इसका मतलब अगर ये 2:3 की रेशियो तो ये भी 2:3 की रेशियो होगी एरिया की, यानी दोनों यूनिट्स कितने हो गए 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां से मैंने 1 यूनिट यानी एक्स की वैल्यू निकाली और वो सब्स्टिट्यूट करी जो उसने हमसे पूछा था ट्राइंगल एबीडी का एरिया यानी 2 यूनिट्स, तो 2 × 8 दैट विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो ये भी निकाल के बताया मैंने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को अगर आप ऐड करोगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर वही आ रहा है जो कि टोटल ट्राइंगल एबीसी का एरिया उसने हमें दिया था। क्वेश्चन सेकंड पे आइए। इन ट्राइंगल एबीसी, बोला ट्राइंगल एबीसी है, एडी मीडियन है ट्राइंगल एडीबी में, यानी अगेन वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। बिना फिगर बनाए सवालों को मत सॉल्व करिएगा, फिगर बना के बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है और बहुत आसान हो जाते हैं सवाल। देखो ट्राइंगल ए बी सी बना दिया, एडी मीडियन है ट्राइंगल एडीबी में, एडीबी में, एडीबी नहीं होगा, यहां पर कोई मिस्टेक हुई है। हाँ ठीक है, उसने ये बोला इन ट्राइंगल एबीसी, यानी इस एबीसी ट्राइंगल के अंदर एडी इज द मीडियन, वो बात एडी की कर रहा है। देखो यानी यहां पर कहीं पर आके हमें पॉइंट डी मिलेगा। बड़ा ध्यान से समझना, देखो कॉमास और एंड जो है ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देते हैं, समझ रहे हो। तो रीड करना बड़े ध्यान से। पहले मैंने जब रीड किया तो मुझे अलग मीनिंग लगा क्योंकि मैंने ब्रेक करके रीड करा, आपको एक गो में रीड करना है, ठीक। तो एबीसी में तो एडी मीडियन आ गया, बट इन ट्राइंगल एडीबी यानी इस छोटे वाले ट्राइंगल में बीई इज द मीडियन, तो बी तो ये है, तो मीडियन जब बनाऊंगा ऑब्वियसली सामने वाली साइड के ऊपर ही गुजरेगा। यहां से जब बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से ही आएगा, ये आ गया बीई इज द मीडियन। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, इस ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द कंप्लीट ट्राइंगल एबीसीज एरिया, यानी इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का आपसे उसने एरिया पूछ लिया कि कितना है। तो मैं आपको बता दूं मजे वाली बात यह है कि इस टॉपिक में जो सेंट्रॉइड का टॉपिक है, मीडियन का टॉपिक जो आपने सीखा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट है। आप देखना इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाएंगे सीधा हम ऊपर तक पहुंचेंगे, पूरे कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी के एरिया तक पहुंचेंगे, ठीक है। मजे की बात यह है कि आपको ज्यादा फॉर्मुलेज लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। अब मुझे बताओ अगर मैं खाली एडीबी को लेके चलूं तो इस ट्राइंगल में बीई मीडियन है ना, यानी इस मीडियन ने क्या किया, इन दोनों साइड्स को बराबर हिस्सों में बांटा, तो होगा क्या, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होगा। ये 20 है तो मेरे भाई ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और उसी तरह से अब आप मुझे बताइए पूरा ट्राइंगल एबीसी जो है इसमें एडी मीडियन है, तो जितना एरिया यहां होगा उतना ही एरिया यहां होगा, यानी जितना एडीबी का एरिया होगा उतना ही एडीसी का होगा। तो 20 + 20 अगर ये 40 है तो यानी इसका भी फिर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब मुझे बताइए मैं जो कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी का अगर एरिया निकालना है तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, 40 + 20 60 + 20 80, यानी कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ही वक्त लग गया बताइए मुझे। ये तभी पॉसिबल है इफ यू हैव गॉट योर कॉन्सेप्ट्स ऑल क्लियर, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। 80 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए मैं पहले आपको इसी तरह के सवालों को सॉल्व करवा देता हूं। अगर ये आपको समझ आ गए हैं, पहले हम इसी तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ ऐसा सवाल है। हाँ जी, 2 सवाल ये भी वैसे ही है, ये दोनों सवाल वैसे ही है। पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जिस तरह से मेरे भाई आपको बीच वाले ट्राइंगल का एरिया दिया था और मैं बड़े वाले ट्राइंगल तक आपको लेकर आया, उस तरीके से बड़ी बार ऐसा होगा बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया दिया होगा और आपको छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने को वो बोलेगा। वो अब आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से समझते हैं, ठीक है। आइए इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि ये सेम टाइप के है। चलिए क्या बोल रहा है वो, इफ जी इज अ सेंट्रॉइड and ADB is CF for 3 medians of triangle ABC,
अगेन वी हैव टू क्रिएट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बनाया, बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी है, जी सेंट्रॉइड है, ठीक है, ए डी बीई, ये अपने आप कलर चेंज हो, देखो मैंने करा भी नहीं, क्या करूं मैं इस बंदे का पेन का, अब ठीक है, बीई एंड सी एफ, ए डी बी ई एंड सी एफ, बोल रहा है ये तीनों मीडियंस है ट्राइंगल एबीसी के, और जी सेंट्रॉइड बोला था इसने, यानी ये जो पॉइंट है जी, ये इसने बोला सेंट्रॉइड है, ठीक है। आगे रीड करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है आपको, पूरे ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो दिया कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी जी, किसका पूछा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसका पूछा, बी डी जी, बी डी जी, इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहे। अब लगाओ माइंड, बताओ क्या आपको एक पॉइंट समझ आ रहा है, जब वो इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, तो मैं अगर काउंटिंग कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, और मैंने आपको बताया था कि ये सारे ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा, यानी अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, किस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी जी, दैट विल बी इक्वल टू 1/6 टाइम, क्योंकि टोटल 6 निकले, 1/6 टाइम किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल के 6 हिस्से हो गए ना, तो उसमें से एक हिस्सा ये है तो 1/6 हो गया, यानी अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये कटेगा 12 से, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई इसका आंसर होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज, जस्ट बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट, इसीलिए ये आसान है, ठीक, डन। चलें आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आएगी, जो कि 4th क्वेश्चन है, लगभग ऐसा ही है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैविंग एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज जी, यानी अगेन यू हैव टू फॉर्म अ ट्राइंगल। ये लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, और इसका नाम इसने क्या बोला है, एबीसी बोला है, नाम भी रख लेते हैं, ए बी एंड सी। इफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैविंग एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज जी, यानी इसका सेंट्रॉइड जहां भी बनेगा वो जी बोला इसने, ठीक, और एरिया बोला इसने इस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी, आपसे जो इसने पूछा है वो इसका पूछा है, बी जी सी, इस ट्राइंगल का एरिया। अब आप मेरे को बताइए, ये ट्राइंगल जो है, ऐसे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में, पहले ये बताओ आप, ऐसे बीजीसी कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर मैं इसे जोड़ दूं, अगर मैं इसे भी जोड़ दूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, यानी 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको ये शेप लगानी है, ये आपको देखना है कि वैसे ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। हाँ, ऐसे ट्राइंगल कुल मिला के 6 बन रहे थे, यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल कुल मिला के 3 बन रहे हैं। जब मैं 2 वर्टिसेस को सेंट्रॉइड को जोड़ता हूँ, 2 वर्टिसेस को सेंट्रॉइड को जोड़ता हूँ, 2 वर्टिसेस को सेंट्रॉइड को जोड़ता हूँ, तो कुल मिला के अगर 3 हमें ट्राइंगल मिल रहे हैं ऐसे, तो उसने हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीसी ही पूछा है, तो होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीसी दैट विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि बड़े में 3 हिस्से आ गए, तो ये अकेला जो है, ये अकेला एक हिस्सा है, 3 में से एक हिस्सा रख रहा है ना ये, तो 1/3 आएगा, जैसे मैंने यहां भी बताया इस सवाल के अंदर, तो यानी 1/3 ऑफ एबीसी का एरिया तो उसने बताया था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फिर मुझे कितना मिल रहा है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। डन। जैसा ये था एग्जैक्टली वैसा ये था, बस आपको अलग ट्राइंगल की बात कर रही है, जिस भी ट्राइंगल की ये बात करेगा आपको बस ये देखने की वैसे कुल मिला के कितने ट्राइंगल्स बन रहे होंगे, बस फिर उसके बाद आपने 1/that नंबर ऑफ ट्राइंगल जो कुल मिला के बन रहे हैं 1/that नंबर रखना और मल्टीप्लाई करना पूरे वाले ट्राइंगल के एरिया के साथ। डन। चलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन और करवाने हैं, मैं आपको बता देता हूं पहले वो कौन से करेंगे हम।
आइए, बहुत जरूरी सवाल है, क्वेश्चन 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है। देखो इन्होंने क्या बोला आपको, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया ए बी सी। अपनी मर्जी से ए बी सी नहीं लिखना, जो मैंने भी लिखने की कोशिश की गलत है, बट क्योंकि मैंने रीड कर लिया था एंगल बी 90 है तो मैंने बी को यहां पे रखा। अपनी मर्जी से 90 पे कोई भी वैल्यू नहीं रख देना, बी ही आएगा क्योंकि इसने बोला एंगल बी 90 है। एंड बी डी इज द मीडियन, बोल रहा है बी से सामने वाली साइड के ऊपर आ रहा है डी, बी डी एक मीडियन है। ओ इज अ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, जहां भी बनेगा ये ओ वो एक सेंट्रोइड है। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी, यानी आपको ये OB निकालना है। इफ ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए बी आपको दिया हुआ है, इस पूरे ए बी की अगर मैं बात करूं 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, यहां से यहां तक। और AC 41, AC भी दिया है 41 सेंटीमीटर, ठीक। आपसे कौन सी साइड पूछी उसने, आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ OB, यानी कि O से लेके ये ना O से लेके B, ये वाली लाइन आपसे उसने पूछी। ये तो एक मीडियन का हिस्सा है, जो पूरा हमारा मीडियन था ना BD, उसका हिस्सा है। और आपको ये समझ आना चाहिए 2:1 की रेशियो में बढ़ता था, 2:1 की रेशियो, जो भी मीडियन होता है वो 2:1 की रेशियो में बढ़ता है, याद है ना। यहां से लेके सेंट्रोइड तक हिस्से दो होंगे, आगे एक हिस्सा होगा। और एक और पॉइंट समझ आना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा मीडियन होगा, कौन सा मीडियन, ये जो BD की बात हो रही है, दैट विल बी 1/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये भी मालूम होना चाहिए। यानी यहां पे मीडियन BD की अगर हम बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स व्हाट 41। तो मुझे मिल गया कि BD की वैल्यू होगी मेरे भाई 41/2 सेंटीमीटर। इस पूरे की वैल्यू मिल गई। बस अब करना क्या है, ये पूरे जो है ये तो 3 हिस्से 2:1 3, यानी 3 पार्ट्स की वैल्यू मुझे मिल रही है, 3 यूनिट्स की वैल्यू वो मिल रही है 41/2। मुझे कितने पार्ट्स की निकालनी है, 2 यूनिट्स की निकालनी है। तो पहले हम 1 यूनिट की निकालेंगे, वो आएगा 41/2 इंटू 3, ये 3 नीचे आ गया। मुझे अब निकालने हैं 2 यूनिट्स की वैल्यू, 41/2 इंटू 3 एज इट इज लिखा, क्योंकि यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 कटेगा तो मुझे मिलेगा क्या 41/3 सेंटीमीटर। यानी ये जो मुझे OB उसने पूछा था, ये जो मेरे से वो OB पूछ रहा है, इसकी वैल्यू जो मिलेगी मुझे वो कितनी मिलेगी 41/3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। डन। तो अब हमें, क्योंकि ये अपॉन में है तो देखने में श्योर हो सकता है दिक्कत आ रही हो, दिक्कत लाइएगा मत, बात एक ही है। ये वाला जो हिस्सा निकाला मैंने 41/3 सेंटीमीटर निकला। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। देखो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने बोला BD मीडियन है, और अगर BD मीडियन है तो वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा। याद है मैंने सिखाया था आपको प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आप बोलोगे सर कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने कराई है, मीडियन इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर मैं आपको लेके आया कहाँ पर, मैं आपको लेकर आया कि भाई आपके पास BD 1/2 और 41 होगा, 41/2 होगा, यानी BD की पूरी वैल्यू निकल गई। अब BD जो है वो 2:1 की रेशियो में बढ़ता है, मीडियन 2:1 की रेशियो में होता है, यानी टोटल 3 पार्ट की वैल्यू 41/2 है। मैंने 1 पार्ट की निकाली, और जब मैंने 1 पार्ट की निकाली वहां से फिर मैंने क्या किया 2 पार्ट की निकाली। क्यों 2 पार्ट की निकाली, क्योंकि मुझे OB चाहिए, वो 2 हिस्से रखता था, तो वो आया 41/3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आइए, बहुत आसान सवाल है और बहुत जरूरी भी है। बोल क्या रहा है, द सेमी, पहले ट्राइंगल ही बना लीजिए आप, ये लीजिए ट्राइंगल, मगर कौन सा बनाना है मुझे, ये वाला, ये लीजिए। इन्होंने क्या बोला आपको, ये आ गया ट्राइंगल ABC। द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एस, बोल रहे ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर जो है वो S है, कहीं साइड पे लिख लीजिए S, क्या बोल रहा है ये, सेमी पेरीमीटर, एंड इट्स सेंट्रोइड इज G। इस पूरे ट्राइंगल का जो भी सेंट्रोइड जहां भी बनेगा वो ये बोल रहा है क्या है, G है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन G एंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स गिवन ट्राइंगल। अच्छा, अब बेसिकली ये ट्राइंगल ABC है, अगर इसका ये सेंट्रोइड है तो मीडियंस को जोड़ के बना होगा, यानी यहां पर पॉइंट D होगा, कहीं यहां पर पॉइंट E होगा, और यहां पे कहीं पॉइंट F होगा। यही लाइंस जुड़ी थी तभी तो सेंट्रोइड बना ना, तभी सेंट्रोइड बना ना। अब इसने क्या बोला
ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जी, इस सेंट्रॉइड के बीच में और उस सेंट्रॉइड के बीच में, किस, जो कि बनेगा बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल। ये गिवन ट्राइंगल पहले वाला है जो शुरू में दिया, अब इसके जो मिड पॉइंट्स है इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं, ये मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये लगभग बेसिकली मैंने वहां पे सामने नहीं ना लिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि ये जो अपने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाया, इसका जो सेंट्रॉइड बनेगा, वो जो बड़े वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बना है ये जी, इन दोनों जी के बीच की दूरी कितनी है ये पूछ रहे हो आपसे। अरे मेरे भाई, जब इस ट्राइंगल का आप सेंट्रॉइड बनाओगे तो अगेन क्या होगा, एक वर्टेक्स यहां से निकलेगा, एक वर्टेक्स यहां से निकलेगा, एक वर्टेक्स यहां से निकलेगा। अगर मैं आपको कलर चेंज करके बनाने की कोशिश करूं तो एक वर्टेक्स यहां से निकला, ठीक है, एक यहां से निकला और एक मेरे भाई यहां से निकला। अरे यार, ये दोबारा जो पॉइंट है ये तो जी के ऊपर ही फॉल कर गया, यानी जो जी डैश है वो भी तो जी के ऊपर ही फॉल कर गया, यानी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर फॉल कर रहा है। तो बताओ मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो होगी जीरो, दैट विल बी जीरो, वो जीरो होगी। क्लियर हुआ पॉइंट। और इस सवाल का जवाब हम इस तरह से भी दे सकते हैं दोस्तों, इन्होंने जब पूछा था डिस्टेंस तो ये ऑप्शन दिए क्या है, 5/3 व्हाट, सेंटीमीटर मीटर, क्या चीज दी है, कुछ नहीं बताया है। 5/6 क्या चीज दी है, कुछ नहीं बताया है। 5/18 के आगे कुछ भी नहीं बोला, यानी ये ऑप्शंस तो कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि पूरे सवाल के अंदर कहीं पर भी सेंटीमीटर मीटर का जिक्र हुआ नहीं है। वो क्योंकि उसको पता था कि वैल्यू जीरो होगी, और जीरो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर, डजंट मैटर, तो इसीलिए उसने इस तरीके की ऑप्शंस भी रखी है कि अगर आपको सवाल को समझ नहीं आ रहा है सॉल्व करना, ऑप्शंस को देखने के बाद भी आप आंसर तक पहुंच पाओ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी समझ आया होगा। हुआ क्या, मैं आपको अगर क्लियरली बता दूं तो, अब पूरी फिगर को अगर मैं कंप्लीट करूं तो रियलिटी में क्या था, कलर चेंज करना ही पड़ेगा मुझे, वाइट रख लेते हैं। रियलिटी में ये देखो, ए से लेके, देख पा रहे हो आप, इसी के ऊपर बना रहा हूं मैं ग्रीन के ऊपर, डी तक एक मीडियन था, वैसे ही बी से लेके ई तक एक मीडियन था, सी से लेके ये एफ तक एक मीडियन था। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, पॉइंट जी जो है वो सेंट्रॉइड आ गया। अब उसने बोला इन तीन मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाओ, मैंने बनाया, और उन ट्रायंगल के भी सेंट्रॉइड बनाओ। तो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड बनाऊंगा कैसे, मीडियंस बनाने पड़ेंगे। तो मैंने ये मीडियन बनाया, वो तो बड़े वाले मीडियन के ऊपर फॉल करा, ये मीडियन बनाया वो भी बड़े वाले मीडियन पे फॉल करा, और ये मीडियन जब बनाया वो भी बड़े वाले मीडियन पे फॉल करा। ये तीनों मीडियन जहां जुड़े यार, ये वो तो उसी पॉइंट पर जुड़े जहां पे ऑलरेडी सेंट्रॉइड बना था, यानी जी डैश, और उसने इसी जी और जी डैश के बीच की दूरी हमसे पूछी, वो तो जीरो होगी ना। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए, अब दो और सवाल मैंने लिए जरूर हैं, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये है दो सवाल, ये दो सवाल मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मेरे भाई, ठीक। ट्राई करिए घर से, होते हैं तो बढ़िया है, नहीं होते तो भी कोई इशू नहीं है। ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपको करवाया है। कमेंट के नीचे जाकर अपने अगर आंसर निकलता है टाइप करके बता भी दीजिएगा, बट कोई जरूरत नहीं है, बट खुद से क्लैरिटी रखना वो बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया, लास्ट वीडियो में करवाया था, और ये एक अलग सवाल है, आसान है, मजा आएगा आपको पढ़ने का, आसान है, ट्राई करिए आप। ये दो सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। तो कुल मिला के आज जो हमने सवालों को सीखा मेरे भाई, वो कौन से सवालों को सीखा, एक एरिया के पार्टीशन को सीखा, जिस रेशियो में साइड बढ़ती है उसी रेशियो में एरिया भी बढ़ता है। हमने यहाँ भी वो सवाल को सॉल्व करा, दो सवाल हमने ये करे। उसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ भी ये एरिया की तरह का सवाल करा, दो सवाल हमने ये करे, 4। और उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन की नंबरिंग में मत जाइएगा दोस्तों, अच्छा, वो मैंने ऊपर नीचे इसलिए करे हैं क्योंकि मैं एक जैसे सवालों को पहले करवाने की कोशिश कर रहा था, समझ रहे हो। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने ये वाले दो सवालों को सॉल्व करा। तो यही सब चीजें हमने करी है, और ये दो सवाल मैंने आपके लिए घर के लिए दिए, होमवर्क ट्राई करिए, मैंने ऐसे सेम क्वेश्चन करवाए हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, जहां पर हम ऑर्थो सेंटर उसकी प्रॉपर्टीज और सर्कम सेंटर उसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।